जय श्री राम साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ये है सबसे क्लासेस में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग है ग्रुप डी का रीजनिंग का एनालिसिस वीडियो देखने वाले हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग रेगुलर रीजनिंग का एनालिसिस वीडियो देखते हैं, बाकी जीके जीएस का और करंट अफेयर का भी देखते हैं। तो जो आपके एग्जाम अभी तक जितने भी शिफ्ट में पूछे गए हैं, जैसा सवाल पूछा गया उसके एनालिसिस के हिसाब से हम लोग आने वाले शिफ्ट में जो सवाल पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन हम लोग हर वीडियो में देखते हैं। तो हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम लोग बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पर अगर आप नए होंगे दोस्तों, तो चैनल को आप कर लीजिएगा क्या सब्सक्राइब, ताकि आपको डेली जो है एनालिसिस के वीडियो मिल सके। और अगर आपका एग्जाम किसी भी शिफ्ट में होगा तो आप अच्छे से एग्जाम आप दे सकते हैं। ठीक है, वीडियो के अंत तक देखिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, अभी जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में भी। ठीक है, एक निश्चित कुट भाषा में क्या है SUJLAM को क्या लिख रहा है TTKBL लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है चौकी को क्या लिख रहा है DGPJZ जो भी लिखा रहा है, उसके बाद इसको लिखेगा। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले इसमें क्या करना है, हर क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं क्या है SUJLAM। ठीक है, इसके बाद देखिए इसको क्या लिख रहा है, तो T लिख रहा है, T लिख रहा है, K लिख रहा है, K लिख रहा है, B लिख रहा है और L लिख रहा है। ठीक है, सही लिख रहा हूँ ना, TTKBL। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसके बाद हम लोग करते हैं नंबरिंग। क्या करते हैं दोस्तों, तो नंबरिंग करते हैं। S कितना बार में आता है दोस्तों, आप लोग को तो पता होगा, S 19 बार में आता है। U कितना बार में, 21 बार में, 10 बार में, 12 बार में, 1 बार में, 13 बार में। चलिए आगे देखिए, T कितना बार में, 20 बार में, T 20, K 11 और ये क्या है B2, L क्या है 12। तो देखिए दोस्तों, कनेक्शन हम लोग को देखना पड़ेगा क्या क्या हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, तो +1 हो रहा है, फिर 21 में -1, फिर यहाँ क्या है 10 और यहाँ क्या है 11, यानी कि यहाँ +1, फिर 12 में 11 -1, यहाँ +1 और यहाँ -1। ठीक है, हमें पता चल गया क्या सीरीज क्या चल रहा है, यानी कि क्या संबंध है, तो +1 -1। अब यही देखना पड़ेगा कि सेकंड वाला में भी हो रहा है या नहीं। तो सेकंड में हमारा क्या है, चौकी है CHOKY। ठीक है, इसको क्या लिख रहा है दोस्तों, D लिख रहा है, G लिख रहा है, P लिख रहा है, J और Z लिख रहा है। ठीक है, नंबरिंग करेंगे यहाँ 3, 8। ठीक है, वो कितने बार में, तो 15, 11 और Y 25 बार में। ठीक है, D 4 बार में, G 7 बार में, P 16 बार में, J 10 बार में, 26 बार में। ठीक है, सबका नंबरिंग आपको एकदम आधा होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, यहाँ देखिए 3 में 1 +4 हो रहा है, 8 में -1, 15 में +1, 11 में -1 और +1। ठीक है, यानी कि +1 -1 का चल रहा है फंडा। ठीक है, तो वही हम लोग इसमें करेंगे, किसमें CURDX। तो +1 -1 नंबरिंग ना लिख के आप डायरेक्ट एग्जाम में जल्दी सॉल्यूशन आपको करना है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, सी का तो हम लोग को पता है 3 बार +1 हो जाएगा, 4 तो D हो जाएगा। U से पहले क्या आता है, तो U से पहले T आता है, तो D और T किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन ये T से शुरू है, ऑप्शन B भी T से शुरू है, ऑप्शन D भी T से है, ऑप्शन C केवल D से शुरू है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन C। ठीक है, जितना जल्दी आप सोल्यूशन कीजिएगा ऑप्शन से ही देख के कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन अगर आप नहीं देखते और सारा अगर आप सॉल्व करने लगते तो जो भी जाएगा 2 सेकंड 4 सेकंड आपका टाइम तो जाएगा ही जाएगा, है ना। तो वो टाइम आपको बचा के अगले क्वेश्चन में आप दीजिएगा। ठीक है, मैथ में, GS में, रीजनिंग में आपको क्वेश्चन टाइम बचाना है। जो क्वेश्चन थोड़ा हार्ड होगा उसमें आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित समीकरण में प्लस को डिवाइड के स्थान पर बदल दिए जाते हैं। ठीक है, और साथ ही मल्टीप्लाई को माइनस के स्थान पे यानी कि बदल दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या है 42 है, प्लस को बदल दे रहा है कहाँ, डिवाइड की जगह पे। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा डिवाइड, 7 डिवाइड है तो प्लस, 24 इंटू को माइनस हो जाएगा और माइनस जहाँ है वहाँ इंटू हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करके कमेंट कीजिए इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर आप लोग को कमेंट करना है। ठीक है, बिना कमेंट किए आप आगे नहीं बढ़िएगा, जब तक आप इसका आंसर कमेंट नहीं कीजिएगा वीडियो को आगे नहीं बढ़िएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला क्वेश्चन जो है मिसिंग नंबर यहाँ पे है, इसको फाइंड करना है। ठीक है, तो 45 है, 52 है, 61 है, 73 है, 90 है। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। पहले कॉपी में आप जो रफ पेज रहेगा उसमें लिखना है आपको 45, 61, 73 और 90, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दोनों के बीच का गैप देखते हैं कितना है। तो देखिए गैप कितना है, 5 और 2 इधर 7 का गैप है। फिर यहाँ देखिए कितना गैप है, 8 और इधर 9 का गैप है। फिर यहाँ देखिए कितना गैप है, तो इधर 9 और 3 10, 11, 12 का गैप है। इसके बाद देखिए यहाँ कितना का गैप है, तो इधर कितना हो गया 7 इधर, यानी कि 80 और इधर 10 17। ठीक है, 17 का गैप है। तो अगला गैप क्या होगा, तो यहाँ देखिए 7 + 2 9, 9 + 3 9 + 3 हो रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच का आप देखिए क्या हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है +2 हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है +3 हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है +4 हो रहा है। तो अगला क्या होगा +5 होगा, यानी कि 17 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा।
ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे हमारा पता चल गया, यहाँ क्या हो जाएगा 22। अब 90 और 22 अगर हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 90 और 22 112 हो जाएगा। 112 किस ऑप्शन में है, तो देख लीजिए ऑप्शन सी में इसका 112 दिया हुआ है, इसका राइट आंसर 112 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, 2 कॉपी क्वेश्चन, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेना नहीं है, आप सारे वीडियो को देखिए, आपको क्वेश्चन एकदम सारा मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला एग्जाम में, आप बेफिक्र रहिए, बस वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सारा वीडियो देखिएगा। ठीक है, पिछला वीडियो भी आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं, उस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो है मिरर है, क्या है, एम और एन क्या है, मिरर है। तो मिरर में ये जो दिखेगा वो किस टाइप का दिखेगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आप लोग जो है ना क्या करते हैं, वीडियो को तो देखते जरूर है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा, ताकि हम और ज़्यादा एनालिसिस वीडियो ला सकें और ज़्यादा हमें मोटिवेट मिले आपके लिए वीडियो लाने का। ठीक है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखिए क्या है, कंटेनर लिखा हुआ है, तो देखिए जब मिरर में आप देखिएगा तो जो आर है वो पहले रहेगा, है ना, आर जो है वो पहले रहेगा और पलटा हुआ रहेगा। तो देखिए किससे ये ऑप्शन शुरू हो रहा है, आर से, तो देखिए आर से, ये तो सी से शुरू हो रहा है, तो ये तो होगा नहीं और ये भी होगा नहीं, ये दो तो खत्म हो गया। अब हमें ऑप्शन से देखना है, तो ये देखिए आर इस टाइप, ये देखिए आर पूरा पलट गया, ये जो है ये वाटर मिरर बना दिया, यानी कि मिरर अगर नीचे रहता वाटर वाला तो ये बनता, लेकिन ये पलट गया पूरा, ये तो होगा नहीं, बच गया कौन, ऑप्शन सी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप ऐसे इस टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा ना, उसको आप ऑप्शन से ही जल्दी कर सकते हैं सॉल्व, और ऑप्शन से ही जल्दी कीजिएगा भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 8 मित्र जो है, कौन कौन मित्र है, कृति है, दुर्गा है, मानसी, सूर्या, ताहिरा, वृति, आहना और योशिता, एक वर्गाकार। ठीक है, तो वर्गाकार मेज है, चलिए वर्गाकार मेज हम लोग ले लेंगे पहले। ठीक है, वर्गाकार मेज में बैठा, ठीक है, एक वर्गाकार मेज हम लोग ले लिए। अब देखिए 8 व्यक्ति है ना, 8 मित्र है, तो देखिए 4 मित्र जो कोने पर बैठे हुए हैं, ठीक है, एक कोना पर बैठा हुआ है, एक सेकंड आप देख सकते हैं यहाँ क्या बोल रहा है, कोने पर बैठे, जबकि 4 जो भुजाओं पर बैठे, सबका मुख जो है वो केंद्र की ओर है, केंद्र की ओर यानी बीच की ओर। ठीक है, तो 4 जो है कोना में बैठा हुआ है 4 मित्र, ठीक है, और 4 मित्र जो है वो भुजा पास बैठा हुआ है। ठीक है, इस तरह हमारा टोटल कितना हो गया, 8 मित्र हो गया। अब सबका पोजीशन हम लोग को देखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पोजीशन देखते हैं सबका, क्या है, यहाँ से शुरू होता है, सूर्या दुर्गा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, सूर्या किसके बाईं ओर, तो दुर्गा के, तो दुर्गा हम लोग कहीं भी एक जगह ले लेंगे, कहीं भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, दुर्गा हम लोग यहाँ लेते हैं, ठीक है, आप कहीं भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम यहाँ लिए तो यहाँ। अब दुर्गा यहाँ है तो क्या बोल रहा है, सूर्य जो है दुर्गा के दाईं ओर, तो दुर्गा यहाँ जब केंद्र की ओर मुँह रहेगा तो दाएं इधर किधर होगा, तो इधर हो जाएगा, तो दाएं ओर तीसरे स्थान पे, तो पहला दूसरा तीसरे स्थान पे कौन है, तो यहाँ है सूर्या, कौन है दोस्तों, सूर्य है। आगे देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, कृति और दुर्गा के बीच केवल ताहिर है, कृति और दुर्गा के बीच, किसके, दुर्गा यहाँ है तो कृति, कृति या तो यहाँ हो सकती है कृति, या फिर यहाँ हो सकती है कृति। ठीक है, और इन दोनों के बीच में क्या बोल रहा है, कौन बैठा हुआ है, कृति और दुर्गा के बीच केवल ताहिर है, इसके अलावा और कोई नहीं है, तो ताहिर यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है ताहिर। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे से पता चलेगा हमें। उसके बाद क्या है, मानसी जो है दुर्गा के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, दुर्गा के बाईं ओर, तो दुर्गा के दायां इधर था, बायां इधर होगा, और किस दूसरे स्थान पे कौन है, दूसरे स्थान पे, यानी कि यहाँ पहला दूसरा, दूसरे स्थान पे कौन है, तो यहाँ मानसी, यानी कि कीर्ति यहाँ नहीं है। ठीक है, ये हमें पता चल गया, तो यहाँ से कीर्ति को हटा देंगे और ताहिर भी यहाँ नहीं हो जाएगा, तो ताहिर कहाँ हो जाएगा, इस जगह पे हो जाएगा। ठीक है, ताहिर यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ कौन है, मानसी है, दूसरे स्थान पे कौन है, मानसी है। इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, सूर्या और योशिता के बीच केवल वृत्ति बैठी है, सूर्या यहाँ है और कौन है, योशिता, योशिता यहाँ हो जाएगी। ठीक है, योशिता यहाँ हो जाएगी, और इन दोनों के बीच कौन बैठा है, तो केवल वृत्ति बैठी है, कौन, वृत्ति, वृत्ति बैठी हुई है। अब देखिए सबका हमको लगभग पता चल चुका है। ठीक है, अब केवल बच गया कौन, याहना। ठीक है, यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, योशिता जो है याहना के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, योशिता कहाँ, याहना के बाईं ओर, तो याहना यहाँ हो जाएगी, याहना के बाईं ओर, बायां इसका इधर हो जाएगा, दूसरे स्थान पे कौन है, योशिता, तो योशिता को हम लोग लिख लिखे। अब सबका हम लोग का पूरा पता चल जाएगा पोजीशन किसका कहाँ है। अब जिसका हमको पूछा जा रहा है उसका जवाब देते, क्या पूछा जा रहा है देखिए क्वेश्चन में, ताहिरा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ताहिरा कहाँ है हमारा, यहाँ पे है ताहिरा। ठीक है, इसके बाएं ओर बोल रहा है, तो बाएं किधर हो जाएगा, जब फेस इधर है तो बाएं इसका इधर हो जाएगा, और किस स्थान पे, तो तीसरे स्थान पे, तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरा स्थान पे कौन है, मानसी है, मानसी किस ऑप्शन में, सी में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस क्वेश्चन को पढ़ते जाना है और आपको फॉलो करते जाना है, बस आपको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर मिरर का एक क्वेश्चन है, कैसे देखना है, ये देखिए ट्रायंगल जो बना रहा है वो नीचे की ओर बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी जो ट्रायंगल वो नीचे की ओर ही बनाएगा। ठीक है, बस
ये साइड बनाएगा, ऑपोजिट साइड, ठीक है। तो देखिए नीचे साइड पहले देखते हैं ट्रायंगल कौन कौन बना रहा है। ये तो ऊपर बना रहा है, ये तो होगा नहीं, ऑप्शन से ही सब क्वेश्चन देखना। हम पहले भी बोले कि मिरर का क्वेश्चन ऑप्शन से देखिए। ये देखिए किधर बना रहा है, ये भी नहीं बना रहा है, नीचे की ओर बनाना चाहिए यहाँ पे। तो ऑप्शन डी भी नहीं बना रहा है, ऑप्शन सी केवल नीचे की ओर बना रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन से आप देखिएगा ज़्यादा जल्दी सॉल्व हो जाएगा मिरर का क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर आप देखिए आपका एग्जाम हो चुका होगा और या फिर आपका किसी भी शिफ्ट में होगा, और अगर आप एग्जाम दे के आते हैं, उसके बाद एग्जाम दे के आने के बाद आपको सबसे पहला काम क्या करना है, चैनल में जाना है। चैनल आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। चैनल में जाना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और गूगल लेंस में जाके स्कैन करना है। फिर यहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और यहाँ पे इंस्टाग्राम का लिंक, ठीक है। आपका जिसमें मन चाहे आप जो यूज करते हो वहाँ उस लिंक पे क्लिक कीजिए और आप हमें अपना जो है क्वेश्चंस भेजिए, ठीक है। और अगर क्वेश्चंस आपको पूरा होता है ना कि क्वेश्चंस हमें याद नहीं रहा, तो आप वहाँ पे जाके हमें टॉपिक तो भेज सकते हैं कि हाँ ये टॉपिक से आया था, ठीक है। जैसे डायरेक्शन से आया या फिर ब्लड रिलेशन से आया है, जिस भी टॉपिक से आपको क्वेश्चन आ रहा है, ज़्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहा है, करंट अफेयर में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग में कहाँ से आ रहे हैं, मैथ में किस टॉपिक से आ रहा है, इसके अलावा फिर जीएस का क्या है, बायोलॉजी का किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, कितना क्वेश्चन किसका आ रहा है, तो वो आप हमें यहाँ पे बताइएगा, ठीक है। जिससे हम आने वाले शिफ्ट का एनालिसिस करके आप स्टूडेंट की हेल्प कर सके। आप अगर हमारी हेल्प कीजिएगा तो ही हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। अभी जो आपको एनालिसिस वीडियो मिल रहा है वो इसी के जरिए मिल रहा है, यानी कि कोई बच्चा जब हमें भेजता है क्वेश्चन तो उसके जरिए हम आपको अनुमान लगा के बताते हैं कि आगे किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। तो जरूर कीजिएगा। चैनल का नाम ये सबसे क्लासेस है, आप लोग सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, ध्यान में रखिएगा चैनल को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो नहीं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉरी, एक निश्चित कुट भाषा में जो है किसको ये है, इसको लिख रहा है इधर, ठीक है। इसके बाद देखिए सब क्वेश्चन को ना ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ठीक है। सिंपल से समझ जाना है कि कुट भाषा में इसको ये लिख रहा है और इसको ये लिख रहा है, तो इसको क्या लिखेगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या है। जी है, एल है, ई है, पी है और के है। इसको क्या लिख रहा है दोस्तों, तो डी लिख रहा है, आई लिख रहा है, बी लिख रहा है, एम लिख रहा है और एच लिख रहा है। तो देखिए इसको सबसे पहले नंबरिंग कर लीजिए। जी कितने बार में, 7, 12, 5, 16 और 11। इसके बाद 4, 9, 2, 13, 8, ठीक है। सबको आपका नंबरिंग याद होना चाहिए, हर बार हम बता रहे हैं नंबरिंग याद रखना बहुत जरूरी है। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, -3 हो रहा है, 12 यहाँ 9 क्या हो रहा है, -3 हो रहा है, 5, 2 -3 हो रहा है, 16, 13 -3, 11, 8 -3, ठीक है। इसमें तो -3 हो रहा है, लेकिन इसमें भी देखना होगा हमें, ठीक है। तो क्या है, क्यू है, आर है, वाई एच एन है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसको क्या लिख रहा है, एन लिख रहा है, ओ भी ई और के लिख रहा है। तो फिर अगला काम हमारा नंबरिंग होता है, 17, 18 है ना, वाई 25, एच 8 और 14। इसके बाद एन 14, 15, भी 22, 5, 11। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 17 है, यहाँ क्या हो रहा है -3, यहाँ 18 है -3, 15, 25 में -3, 22, 8 में -3, 5 और 14 में -3, 11, ठीक है। समय -3 हो रहा है, तो ये इजी क्वेश्चन है और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ रहे हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ना, ताकि आपको आने वाले टाइम में अच्छे कॉन्टेंट मिलने वाले। ये तो गारंटी के साथ मैं वादा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा कॉन्टेंट इस चैनल पर मिलने वाला है हर एक एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे क्या है, POTER, ठीक है। तो नंबरिंग क्या है, 16, 15, 20, 5, 18, -3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13। 13 बार में क्या आता है दोस्तों बताइए, एम आता है। एम आता है कितने बार में, 13 बार में। एम से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ये है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी खत्म, ऑप्शन डी खत्म। आगे हम लोग को ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। वो है 15 में 3 घटा देंगे 12, एल हो जाएगा, जो कि दोनों ऑप्शन में देख सकते हैं यहाँ। उसके बाद 20 है, 20 में अगर 3 घटाएंगे 17, 17 बार में क्या हो जाएगा हमारा, क्यू हो जाएगा। तो यहाँ देखिए एम एल क्यू ऑप्शन ये में है और ऑप्शन सी में पी है, तो ऑप्शन सी तो नहीं होगा, ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, अगर कर सकते तो यहाँ बी हो जाएगा और यहाँ 18 में 3 घटाएंगे तो 15, 15 में वो, ठीक है। ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों क्या है, दिया गया है बाएं से दाएं संख्या दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है, क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। अधिक प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 5 जोड़ दिया जाए तो कितनी संख्या का पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाजित होगा। तो देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होता है, पहला अंक कौन है और दूसरा अंक कौन है। तो ये देखिए यहाँ पे पहले संख्या क्या क्या हुआ है, 158 है, 438 है, 182 है, 325 है और 230 है। तो दोस्तों आप लोग का कन्फ्यूजन जो है, वो मुझे भी कन्फ्यूजन हुआ था कि पहला अंक क्या ये होगा 1 या 8। तो देखिए हमेशा पहला अंक इस टाइप का क्वेश्चन में पहला अंक कौन होगा, 1 होगा। और क्या बोल रहा है, सभी के संख्या में 5 जोड़ना है, प्रत्येक संख्या के पहले अंक में। तो चलिए यहाँ 5 ऐड करते सब में, ठीक है। सभी के ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 730, 5 3 825, 6 8 2 और 5 4 9 3 8 और यहाँ क्या 6 5 8।
अब आगे मेन क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितनी संख्या का पहला अंक जो है, पहला अंक कौन कौन है, ये सारी पहला अंक है। दूसरे अंक से दूसरा अंक कौन है, तो ये दूसरा अंक है, ये दूसरा अंक है, ये दूसरा अंक है, ये दूसरा अंक है, ये दूसरा अंक है। सिर्फ पूर्णतः विभाजन यानी कि डिवाइड करने पर पूरा पूरी कट जाए, तो दूसरा अंक से पहला डिवाइड करेंगे 6 को 5 से, तो कटेगा नहीं, ये तो नहीं होगा। 3 यानी कि 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, कटेगा, हाँ ये कट जाएगा। फिर 6 को अगर हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो कटेगा नहीं, ये भी नहीं होगा। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, कटेगा, हाँ कट जाएगा, तो ये हो जाएगा। 7 को 3 से डिवाइड करेंगे, कटेगा नहीं। तो देखिए कितनी संख्या हमें मिली, तो एक मिला, ये कट जा रहा है, और एक ये 2 को है जो पूर्णतः पूरा विभाज्य, यानी कि 2 संख्या ऐसी है जो पूर्णतः विभाज्य है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। बस यहीं पे आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होइएगा कि इसमें 5 ऐड करना है या इसमें, ठीक है। तो पहली संख्या में करना, तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या इधर से है, ठीक है। इकाई दिहाई नहीं बोल रहा, इकाई बोलता तो ये दहाई, ये सैकड़ा ही, ठीक है। पहली संख्या बोल रहा है, इकाई संख्या बोलता तब 8 होता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मिसिंग नंबर है, ऐसा क्वेश्चन हम पीछे भी देखें तो देखिए क्या है, 0 है, 2 है, 6 है, 12, 20 और क्वेश्चन मार्क। गैप देखते हैं हम लोग, कितना हुआ है, 2 प्लस, यहाँ कितना प्लस हुआ है, 4 प्लस हुआ है, यहाँ कितना प्लस हुआ है, 6 प्लस हुआ है, ठीक है, प्लस हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ कितना हुआ है, +8, तो अब कितना हो जाएगा, +10 हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था और ये काफ़ी मस्त क्वेश्चन था। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ रहे हैं, इजी क्वेश्चन सिर्फ ग्रुप डी में पूछ रहा है, ठीक है। थोड़ा लेवल है, हाई लेवल का भी क्वेश्चन है जो कि हम लोग पीछे भी देखें और आगे भी देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन वैसे ही रहता है जैसे हमें पीछे भी सॉल्व किया। इन दोनों के बीच का संबंध, इन दोनों के बीच का संबंध, उसी तरह इसका संबंध किससे होगा, ठीक है। तो चलिए इसको भी फाइंड करते हैं हम लोग। कैसे फाइंड किया जाता है, सेम प्रोसेस जैसे हमने पीछे किया है। कैसे किए हम लोग पीछे, यहाँ देखिए क्या है, बी है, ई है, आई है, एन जी है, बीइंग है। इसको क्या लिख रहा है दोस्तों, वाई लिख रहा है, भी लिख रहा है, आर लिख रहा है, एम लिख रहा है, टी लिख रहा है। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्या बी है और यहाँ वाई है, यानी कि गैप काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो नंबरिंग लिख के हमें फ़ायदा कुछ होने वाला है खास है नहीं। तो आप लोग एक चीज़ देखिए, अपोजिट आप लोग को याद होगा, याद नहीं है, झूठ बोल रहा है, आप लोग को याद होगा, याद होगा, याद नहीं होगा तो आज जरूर रखिए, बहुत ज़रूरी है। एक तो अल्फ़ाबेट का नंबरिंग याद रखना, फिर अल्फ़ाबेट का यानी कि पोजीशन का नंबरिंग, उसके बाद अल्फ़ाबेट का अपोजिट याद रखना, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। तो ये का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, जो कि यहाँ हमारा है, देखिए बी का अपोजिट क्या है, वाई। ई का अपोजिट दोस्तों भी होता है, और ये कैसे हम लोग याद रखते हैं, तो लब से याद रखते हैं। ये हमने हर वीडियो में बता रहा हूँ, तो आगे सब नहीं बताऊंगा लेकिन बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एल्स का अपोजिट वो होता है और बी का अपोजिट ये होता है, ठीक है। फिर आई का अपोजिट आर होता है, ये हम लोग कहाँ से याद रखते हैं, इंडियन रेलवे का। फिर एम एन का अपोजिट होता है, फिर जी का अपोजिट टी होता है, जीटी रोड से हम लोग याद रखते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, प्राइड का क्या है, अगला संबंध जो है इन दोनों के बीच देखते हैं। तो क्या है, पी है, आर है, आई है, डी है, ई है। जरूरी नहीं कि यही हो, क्या पता दूसरा लॉजिक भी हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग दोनों में पहले कंफर्म कर लेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे भी अपोजिट देखिए, पी का अपोजिट क्या होता है, ठीक है, पी के मूवी से याद रखते हैं। आर का अपोजिट आई, इंडियन रेलवे, आर का अपोजिट इंडियन रेलवे, ठीक है, डी डब्ल्यू और ई भी, ठीक है, सब अपोजिट है। तो वही हम लोग को करना है किसका, सी का, CLEAN, ठीक है। तो देखिए आप बोलिएगा सर सी का हमको अपोजिट तो पता नहीं है, कैसे नहीं पता होगा, एक्स होता है, सी का नहीं पता होगा तो किसका पता होगा, एल का तो पता होगा लब से, ई का तो पता होगा, LOV, ठीक है, ये का तो पता होगा, एन का तो पता होगा। देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, XOV ZM, ऑप्शन बी में मिल रहा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि शब्द क्या LEMENT के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम में अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर जो है स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित यानी कि परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, वर्णानुक्रम अनुसार, वर्णानुक्रम अनुसार समझ में आ रहा है, जो पहले आ रहा है उसको पहले लिखना है। तो सबसे पहले लिखा क्या हुआ, LANENT। अब आप लोग बताइए सबसे पहले इसमें क्या आता है, इनमें से सबसे पहले क्या आता है, ये आता है तो ये लिखेंगे। इसके बाद क्या आता है, तो ई आता है तो ई लिखेंगे। और ई के बाद क्या आएगा, एम आएगा पहले या एन आएगा या एल आएगा, बताइए। तो पहले एल आएगा, उसके बाद क्या आएगा, एम या एन, तो एम आएगा। उसके बाद क्या आएगा, तो एन आएगा। और उसके बाद क्या आएगा, तो टी आएगा। तो देखिए किसका किसका जो पोजीशन है वो नहीं बदला, ये का पोजीशन तो बदल गया, इसका भी पोजीशन बदल गया, इसका भी पोजीशन बदल गया, इसका भी पोजीशन बदल गया, लेकिन इसका पोजीशन और इसका पोजीशन नहीं बदला। तो कितने अक्षर का नहीं बदला, तो 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों। तो इतना क्वेश्चन आप लोग कर लिए होंगे, इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। और देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे आप लोग को मैं वादा करता हूँ बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, हर सब्जेक्ट का मिलने वाला है, ऐसा नहीं कि रीजनिंग का ही केवल मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट का कंटेंट मिलने वाला है, बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है,
ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय श्री राम।